तो देखिए, इस वक्त हम बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के सरकारी आवास के बाहर हैं और अंदर बंद दरवाजे के पीछे बैठक चल रही है और इस बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आना है। ये तय होना है कि ताकत किसके पास है, पावर किसके पास है, संख्या किसके पास है। जेडीयू के जो विधायक हैं, सारे विधायक यहाँ पहुंचे हैं और सस्पेंस इसलिए है क्योंकि ये खबर आई कल कि जेडीयू के कुछ विधायक उस भोज में नहीं पहुंचे जो खास तौर पर जेडीयू के विधायकों के लिए आयोजित किया गया था। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के, माफ कीजिएगा, विजय चौधरी जो सब मंत्री हैं आवास के बाहर की तस्वीर है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लग रहा है, खेल के चांस क्या है? सब खेला खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, खत्म हो गया। नीतीश कुमार राजनीति के बाहर खिलाड़ी है। हाँ, और राजनीति एक संवैधानिक किला है जिसकी घेराबंदी जो करना जानता है वही बाजी मारता है। और किले की घेराबंदी करने में नीतीश कुमार से बड़ा खिलाड़ी कोई है नहीं, है ना? वो कर देंगे किलाबंदी की घेराबंदी। बहुमत फ्लोर टेस्ट में वही होना है तो पहले से तय है, जो सामान्य तौर पर जो दिख रहा था। उम्मीद करके 5 विधायक नहीं आए, ये चिंता बढ़नी चाहिए, लेकिन रात तक सबको बुलाकर खोज कर पकड़ कर करने की बड़ी बात कह रहे हैं आपने, बड़ी जानकारी दी है कि इस बैठक में अभी भी 5 विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन वो आएंगे जब रात तक कहीं ना कहीं से उनको खोज कर लाया जाए और सभी को यहीं पर पैक किया जाए। और ये भी पर नहीं जा पाएंगे पूछ कर। देखिए, तो वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर थे हमारे साथ और ये बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि 5 विधायक, जो बड़ी खबर है, 5 विधायक जेडीयू के अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक। और उस वक्त ये जानकारी आ रही है कि 5 विधायक नहीं पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सरकारी आवास के अंदर हैं। तो विधायकों की संख्या बहुत मायने रखती है। 45 की संख्या में विधायक हैं जेडीयू के पास और उस 45 में से 5 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नहीं पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर ये चिंता की बात होगी, लेकिन जेडीयू शायद मना ले। और इस बात का अंदेशा भी है या इस बात के आसार भी हैं कि जैसे जेडीयू आरजेडी ने विधायक दल की बैठक के बाद अपने विधायकों को तेजस्वी आवास में ही बंद कर दिया या रुकने को कह दिया, उसी तरह से यहाँ भी हो और विधायकों को शायद यहाँ भी रहना पड़े। हालांकि कहा देखिए, अंदर की तस्वीर हम थोड़ी दिखाना चाहेंगे, अंदर हम नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे हमको। हाँ, यहीं तक देखिए, धर्मवीर इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाइए, क्या चल रहा है। ये जेडीयू के जो बड़े नेता हैं और मंत्री हैं सरकार में, विजय चौधरी, उनका सरकारी आवास है और इस सरकारी आवास के अंदर बैठक चल रही है जेडीयू विधानमंडल दल की। और उस बैठक में पार्टी के विधायक, विधान पार्षद लगातार पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर है। बिहार की सियासत में एक बार फिर खेल का मौसम है। ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने पाला बदला, हर बार की तरह जाकर राजभवन में इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो आसानी से वो बहुमत साबित कर देंगे और खेल यही खत्म हो जाता है। लेकिन दरअसल खेल वही खत्म नहीं हुआ था, खेल उसी दिन से शुरू हुआ था। तो खेल की ये तस्वीर है, ये पूरा मजमा है, ये पूरा हुजूम है मीडिया कर्मियों का। और कुछ आम लोग भी हैं जो ये जानना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर मंत्री विजय चौधरी के सरकारी आवास के बाहर की तस्वीर नजर आ रही है। थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जिन विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया था वो भी पटना पहुंच जाएंगे और कांग्रेस के सभी विधायकों को उसी 5 देश रत्न मार्ग के सरकारी आवास में, तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में रखा जाएगा, जहां आरजेडी के दूसरे सारे विधायक मौजूद हैं और शायद वाम दल के विधायकों को भी वहां रखा जाए। एक दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि बहुत हद तक संभावना है कि जेडीयू के सारे विधायकों को फिर इसी आवास में या किसी दूसरे ठिकाने पर रखा जा सकता है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद ये फैसला हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये इस बात की वानगी है कि सरकार किस संकट में है और नीतीश कुमार के खेल का इम्तिहान कितना कड़ा है। खेल
तो हर बार किया नीतीश कुमार ने, पाला हर बार बदला नीतीश कुमार ने, लेकिन इस बार वो लालू यादव के पाले में पड़ गए हैं। ऐसा लगता है उनको अपने विधायकों को बचाना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, शायद ही किसी दूसरे राज्य में ये हुआ हो कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए माहिर मानी जाती है। ऑपरेशन लोटस की चर्चा रही है। दूसरे राज्य में शायद ही ऐसा हुआ हो कि बीजेपी को अपने विधायकों को बचाने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों को बचाने की जरूरत पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों को पटना से बाहर भेजना पड़ा है, और भले ही वो प्रशिक्षण शिविर के नाम पर भेजना पड़ा हो। तो टूट का खतरा सबके पास है, और शायद ही किसी दूसरे राज्य में हाल के कुछ वर्षों में स्थिति रही हो कि टूट का डर आरजेडी को भी, टूट का डर बीजेपी को भी, टूट का डर आरजेडी कांग्रेस को भी, तमाम दलों को अपने विधायकों में टूट का खतरा मंडरा रहा है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है। और इसका जो सस्पेंस है, इस पर से जो सस्पेंस है वो खत्म होगा जब कल फ्लोर टेस्ट में तस्वीर साफ हो पाएगी। एक बात तय है, अगर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी चली गई तो नीतीश कुमार की कुर्सी बच जाएगी, और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं गई तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। राजभवन जाकर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसे संकेत, इस तरह के खेल के संकेत आज मनोज झा ने भी दिए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, उस प्रस्ताव को पास करने के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। सब लोग जानते हैं कि 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 विधायक जिसके पास होंगे वो विधानसभा अध्यक्ष को हटा सकता है, वो सदन में बहुमत साबित कर सकता है। मनोज झा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आरजेडी ये दावा कर रही है कि 122 या उससे ज्यादा की संख्या हमारे पास है और ये सरकार अल्पमत में है। दावे अलग अलग हैं और दावे तमाम तरह के हैं। दावे आरजेडी के भी हैं, दावे भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, दावे जेडीयू के भी हैं। किसके दावे में कितना दम है वो कल पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो ये है कि इस बैठक में भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में मौजूद हैं, इस आवास के अंदर, इस बंगले के अंदर मौजूद हैं, विजय चौधरी के घर के अंदर मौजूद हैं, तब भी जेडीयू के कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं और शायद उन विधायकों की संख्या 5 की है। शालिनी मिश्रा जेडीयू की एक महिला विधायक हैं, उनके बारे में भी कई तरह की चर्चा थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहकर एक ट्वीट के जरिए इस चर्चा को विराम लगा दिया कि भाई शालिनी मिश्रा के बारे में तो देखिए अफवाह उड़ाया जा रहा है, वो तो हमारे साथ फ्लाइट में बैठी हैं, फ्लाइट में आ रही है, हो सकता है वो फ्लाइट में हो, आ रही हो या शायद पहुंची हो। 5 में से कौन कौन विधायक वो हैं जो नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में अभी डिटेल जानकारी नहीं है, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। फिर देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह का नजारा है। नेता भी पहुंचे हैं, कार्यकर्ता भी बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और सारे विधायक भी विधायक अभी शायद नहीं पहुंचे, लोग भी पहुंच रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं। कितने विधायक नहीं पहुंचे? इससे भी जानकारी मिली है, 4 लोग नहीं पहुंचे, 4 विधायक नहीं पहुंचे। तो हमने आपको बताया कि 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं। ये बता, आप अंदर से आ रहे हैं, कौन कौन विधायक नहीं पहुंचे? जी बेलहर से जो विधायक जी तो देखिए बीमा भारती नहीं पहुंची हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, और मनोज यादव जो बेलहर से जेडीयू के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं। इसी तरह से कई लोग नहीं पहुंचे हैं। कौन कौन नहीं पहुंचे हैं सर? वो नहीं पहुंचे सो आ रहे हैं, 2-3 बाकी है जो आ रहे हैं जी, रास्ते में हैं। कौन कौन नहीं पहुंचे हैं अभी तक? बीमा भारती आ रहे हैं और राजू सिंह के पौत्र, वो दोनों आदमी आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार बच जाएगी? सरकार बचा ही हुआ है, तो बच क्या जाएगी। सरकार तो 31 तारीख को बना और नीतीश कुमार का 135 की आंकड़ा है। दर्जनों महागठबंधन का एमएलए हमारे साथ है और हमारा एमएलए को कौन तोड़ लेगा, ये तो दिग्भ्रमित है, दिन में सपना देख रहा है। मनोज झा पूछ रहे हैं कि 122 होगा तब स्पीकर को मनोज झा के बोलने से नहीं होगा।
यहाँ नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। यहाँ पर किसी का दाल गलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का एमएलए कंप्लीट नीतीश कुमार पर आस्था जताए हुआ है और एनडीए का सरकार है और रहेगा निश्चित 135 के आंकड़ा पर हम लोग हैं और रहेंगे। देखिए आरजेडी वाले अपने विधायक को फ्री कर दें, कल उनको पता चल जाएगा कि कैसा खेला होता है। हाँ बांध के जो रखे हैं बकरी खसी की तरह, वो तो समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। खेला तो सही हो जाता है, तो पकड़ के रख लिए घर में बंद हुआ मजदूर तरह बंद कर लिए कि निकलना ही नहीं है। मान लीजिए बुलाए या मीटिंग के नाम खिलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है वहाँ। पास कर रहा है। कभी फुटबॉल खिलवाते हैं, किसी से क्रिकेट खिलवाते हैं, शतरंज का चाल चलवाते हैं। वहाँ तो बहुत हल्का माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय वगैरह चल रहा है। कुछ नहीं है। हाँ कल आमने सामने हो जाएगा, कल क्या माहौल है। जी, तो देखिए इस वक्त यही तस्वीर है मंत्री विजय चौधरी के घर के बाहर की तस्वीर। एक महत्वपूर्ण जानकारी या आसार कहें कि जैसे आरजेडी के विधायकों को रखा गया है, वैसे कहीं जेडीयू के विधायकों को न रहना पड़ जाए यहाँ पर। तो यह भी इसलिए इसका भी इंतजार है कि जेडीयू के विधायक निकलेंगे या फिर उनका भी बैग वगैरह अंदर जाएगा, अंदर ही रहेंगे। और यह तस्वीर जो कल तेजस्वी यादव के घर के बाहर से जो तस्वीर बाहर जो तस्वीर देखने को मिली, वो यहाँ भी देखने को मिलेगी। जेडीयू के विधायकों को यही रहना पड़ेगा, विधान पार्षदों को यही रहना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये देखना पड़ेगा लगातार। अब आपको 5 सर्कुलर रोड का ये आवाज, वरिष्ठ मंत्री है सरकार में और फिर बैठक चल रही है। पार्टी के विधायक विधान पार्षद पहुंचे हुए हैं, नहीं पहुंचे हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बस पहुंच रहे हैं, वो रास्ते में हैं, अलग अलग कारणों से नहीं पहुंचे हैं, वो पहुंचेंगे तो सरकार बचेगी, सरकार जाएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और खेल वही होगा जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है या फिर कुछ अप्रत्याशित भी हो सकता है। जो दावा आरजेडी का रहा है, जो दावा तेजस्वी यादव का रहा है, क्या उस तरह का खेल भी तेजस्वी यादव करेंगे? आरजेडी वो खेल भी कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।